ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महाविक्रम विजयी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद। ध्रुव मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि और निधि के दाता असबर दीनी जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। बिजीवा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान।
बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होय। हनुमान चालीसा सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आमां जे वच्चे कड़ी आवी ने आपणे जे बे वखत बोल्या ए बहु उपयोगी अने आपणा माटे आपणे हमणां उपनिषद भणीए छीए तेमां बे वखत एटले भारपूर्वक जे केवुं बे वखत कहे छे ने ए रीते આપણે આ વસ્તુ જો બે વખત એટલા માટે બોલ્યા કે સંકટ કટે મીટે સબ પીડા, અમારી જીવનના બધા સંકટો દૂર થાય અને બધી પીડાઓ મટી જાય એવું આપણે ભારપૂર્વક વિનંતી કરી ભગવાનને। જો સુમિરે હનુમંત બલવીરા, અમે આપનું સ્મરણ તો કરીએ જ છીએ, આપનું સ્મરણ, કારણ કે કળિયુગના દેવ હનુમાનજી છે એટલે, અને એના પછીની પંક્તિ પણ બે વખત બોલવી જોઈએ, જય 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 હનુમાન ગુસાઈ, કૃપા કરાવો ગુરુદેવ કે। ગુરુદેવની જેમ અમારા ઉપર કૃપા કરો। ગુરુદેવને કોઈ સ્વાર્થ ન હોય, સમજો કે તમે પૂજા અર્ચના કરો તો ભગવાન કૃપા કરે એવું નહીં। ગુરુજી તમે જે કરવું એ કરો, પણ ગુરુજીની કૃપા તો સતત એના શિષ્ય ઉપર હોય જ। એટલે આ બે પંક્તિ વારંવાર બોલવી જોઈએ, અમસ્તા દિવસના હાલતા ચાલતા બોલવી જોઈએ। અને જેને બહુ તકલીફો હોય એણે આ સંકટ કટે મીટે પીરાની એક માળા કરવી જોઈએ। એ મંત્ર છે આખો, અને બહુ એનો ફાયદો થાય છે। આ કળિયુગના દેવ તો હનુમાનજી જ છે, કારણ કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ, કળિયુગ એટલે વિનાશનો યુગ, અને એના દેવતા રુદ્ર છે, અને રુદ્રનો અંશ છે હનુમાનજી। એટલે આ કળિયુગના દેવતા ખરેખર હનુમાનજી છે। એટલે એની એ ખાસ કરવું જોઈએ ટૂંકમાં। એનાથી આમે આપણે હજી દેહાભાવ છે ને, દેહભાવ જ્યાં સુધી છૂટે નહીં ત્યાં સુધી આ બધું કરવું પડે। ચલો ઓકે। ઓમ ભદ્રન્નો અપિવાતય મનઃ, ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિः શૃણુયામ દેવાः, ભદ્રમ પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले 4 मंत्रों का पाठ करेंगे साथ में सब मिलकर, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अथ कैवल्योपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। एक बात मैं आपको बीच में बता दूं, हमारे प्रारब्ध में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध का जो फल हमें मिलता है ना, एक बहुत गहन कर्म होते हैं जो आजीवन उसका फल हमें भोगना पड़ता है, वो कटते नहीं। एक मध्यम प्रकार के होते हैं जो डाइल्यूट हो सकते हैं, और एक बहुत कम इफेक्ट वाले, मतलब थोड़े से दुर्बल कर्म फल होते हैं, वो मिट सकते हैं। तो कैसे मिटेंगे? पुण्य कर्म करने से, गायत्री का अनुष्ठान करने से, छोटे मोटे कर्म, जैसे समझो कि बीमारी आई, सर्दी खांसी हो गई तो दवाई से मिट सकती है ना, तो ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा गहरे कर्म नहीं है वो किसी अनुष्ठान से मिट सकते हैं। मध्यम प्रकार के कर्म है वो थोड़ा गहरा अनुष्ठान करना पड़ता है, उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र है, ऐसे कोई स्तोत्र का पाठ करेंगे या उसका अनुष्ठान करेंगे तो वो मीडियम प्रकार के जो कर्म है वो मिट जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है आजीवन रहती है, मिटती नहीं, जैसे डायबिटीज़ समझ लो, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर,
तो ये तो जीवन भर ये कठिन कर्म है, ये मिटते नहीं है। तो उसको क्या करें? तो उसको सह्य बनाने के लिए, सहन कर सके इतना डाइल्यूट करने के लिए रुद्री कहते हैं ना, शिव जी की रुद्री, वो करनी होती है। रुद्राष्टक वो 8 उसमें है, उससे वो डाइल्यूट होते हैं। और वो तो कठिन लगती है सबको, कैसे करेंगे ये तो हमें पता ही नहीं। उसका वो सस्वर करनी पड़ती है, उसके स्वर भी पता नहीं होते। जितना सस्वर करोगे उतना इफेक्टिव होगा। वैसे भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव बहुत कम होता है। तो अब क्या करें? तो साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, भगवान ने भी कहा कि जो रुद्री नहीं कर सकते वह कैवल्य उपनिषद का 3 बार पाठ कर ले तो रुद्री के समान हो जाता है। अब हम पाठ कर रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे, इसलिए मैंने कहा, यह बात इसलिए बताई कि आप बोलो। ऐसे कम से कम इस तरह से तो पाठ हो जाएगा एक बार। जो हमारे आजीवन भोगने वाले कठिन कर्म है वो डाइल्यूट हो गए, इससे थोड़े लाइट हो जाएंगे, सह्य हो जाएंगे, माने कि हम सहन कर सके इतने हो जाएंगे। तो ये हमारे शास्त्रों ने सब उपाय बताए, हमारे वेद ने सब उपाय बताए हैं, लेकिन हमें कहाँ विश्वास है, हमें श्रद्धा ही नहीं है ना। हमारी श्रद्धा काम करती है इसमें। तो फिर से शुरू करेंगे, हमारे साथ बोलेंगे, सब बोलेंगे, और मुझे जितना सुनाई दे उतने ऊंचे स्वर से सब बोलेंगे। ओम अथ कैवल्योपनिषद, साथ में सब। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं नीतं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। देखो, सन्यासियों को ज़्यादातर अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसको ज्ञान की साधना ही करनी होती है। अब कठिन कर्म तो उसके भी होते हैं। अगर शरीर बीमार हो गया, समझो कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी आ गई, या बहुत बड़ा डायबिटीज़ या बीपी बढ़ गया, तो फिर साधना कैसे होगी? पर अनुष्ठान करने का कर्म तो उसने छोड़ दिए, सकाम कर्म कर नहीं सकते। अगर अनुष्ठान संकल्प लेकर करेंगे कि भाई हमारा ये सब ठीक हो जाए, इसके लिए हम संकल्प पूर्वक इतना 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करेंगे, तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो जैसे हमने कहा कि वो रुद्री करना है, तो अनुष्ठान तो कर नहीं सकते। एकमात्र कैवल्य उपनिषद है जिसका पाठ सन्यासी करते हैं डेली, क्योंकि उसके जीवन में भी कठिन कर्म तो होंगे, और उपनिषद की छूट है। कोई भी उपनिषद का पाठ हम कर सकते हैं, उपनिषद का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसी में ज्ञान है। ये तो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान की गंगोत्री है, तो इसका पाठ हम कर सकते हैं। और इतना छोटा और इतना आसान, 24 मंत्र खाली कोई भी कर सकता है। तो हमारे कठिन कर्म इससे ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में, वेद में ऐसा कहा है। श्रद्धापूर्वक करेंगे 100% फायदा होगा, मतलब अंदर थोड़ी शांति मिलेगी हमें सबको। तो क्या कहा कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, विशुद्ध अंतःकरण वाले जो सन्यासी योग का मार्ग पसंद करके यत्न कर रहे हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत का विज्ञान सुनिश्चित हो गया, माने पूर्णता की प्राप्ति तो वेदांत के ज्ञान से ही होगी, ऐसा निश्चय हो गया।
ऐसे लोग क्या करते हैं, संन्यास योग, अनेक योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, अनेक योग है। उसमें एक संन्यास योग जिसका हमने समझा था कल, फिर आज जरा देख लेंगे। संन्यास योग के द्वारा यत्न करते हैं, इसलिए उसको यति कहते हैं। प्रयत्नशील जो है ऐसे यति संन्यास योगाद्यतः यतः शुद्ध सत्वा, अपना अंतःकरण शुद्ध जिन्होंने किया है। प्रयत्न तो सब करते हैं, फल सबको समान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्धि सबसे पहली शर्त है। जिसकी जितनी शुद्धि होगी उतना अर्थ ग्रहण होगा, उतना इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो शुद्ध सत्वा, अंतःकरण अपना शुद्ध किया है जिन्होंने, कल हमने देखा था कि दो प्रकार के अशुद्धि दो प्रकार की होती है, एक है मल विक्षेप और दूसरा है अज्ञान। मल विक्षेप को दूर करने के लिए कर्म योग है और विक्षेप दूर करने के लिए ध्यान योग है। ध्यान योग कह लो, उपासना कह लो, भक्ति योग कह लो, तो उसके लिए भक्ति योग है। मन चंचल है तो भक्ति करो भगवान की, मन स्थिर हो जाएगा। और मन में मैल भरा हुआ है, राग द्वेष है, तो सेवा करो, निस्वार्थ सेवा। सेवा से राग द्वेष का निवारण होता है। उपासना से मन को शांति होती है, मन की चंचलता दूर होती है। और फिर आप शास्त्र का अध्ययन करो तो अज्ञान का आवरण हटेगा। उसके पहले करेंगे तो अज्ञान का आवरण थोड़ा खिसकेगा, बिल्कुल हट नहीं जाएगा। थोड़ा तो प्रकाश आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बिल्कुल अशुद्ध अंतःकरण किसी का नहीं होता। हमारे अंदर थोड़ी बहुत तो दया है कि नहीं है, थोड़ा बहुत पुण्य का प्रकोप है कि नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा। धर्म भी होगा, थोड़ा नीति भी होगी, थोड़ा किसी के प्रति सहानुभूति भी होगी। तो इतना तो शुद्ध है। अब उसको पूर्ण मात्रा में करना है। अमानित्वम अदम्भित्वम, जो 21-20 गुण बताए गीता जी के 8वें अध्याय में, 8वें या 13वें नहीं, वो नहीं, अमानित्व वाले, अमानित्वम अदम्भित्वम 8वें अध्याय में 13वें अध्याय में 8वें श्लोक से 8, 9, 10, 11 4 श्लोक में बताया। ये ज्ञान ही है, समझ लो। इसको अगर जीवन में ले लिया ज्ञान हो जाएगा। ये 20 मूल्य जीवन के मूल्य माने जाते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि यही ज्ञान है, इसके सिवा जो है सब अज्ञान है। इसको अगर जीवन में धारण कर लिया तो ज्ञान हो गया। हमने कल कहा था सबको एकोमोडेट करना। परमात्मा बनने से पहले महात्मा बनना पड़ेगा ना, आत्मा को महान बनाना पड़ेगा। सबका हमारे अंदर स्थान होना, सबके लिए हमारे हृदय में स्थान है। किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं है, किसी के लिए कोई ईर्षा भाव नहीं है। सब जो है, जहाँ है, जैसा है, ठीक है। परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, तो बेठीक कैसे हो सकता है? तो उसको स्थान मिलेगा, उसको हम समावेश कर पाएंगे। और वो जो 16वें अध्याय में ना, वो तो दैवी संपत्ति की बात है, वो दैवी संपत्ति है। तो ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है वह परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। परामृतात् वो शब्द समझने जैसा है। पर माने श्रेष्ठ अथवा उत्कृष्ट। तो जो ये कार्य ब्रह्म है, ये जगत कार्य ब्रह्म है, कार्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ, ब्रह्म ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ, इसलिए इसको कहते हैं कार्य ब्रह्म। और अव्यक्त जो है वह कारण ब्रह्म है, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये जगत किसने रचा? मतलब भगवान ने रचा, ब्रह्मा जी, जो भी नाम है उसका, भगवान ने रचा। तो भगवान तो कहते हैं कुछ करता धरता है ही नहीं, वो तो बस है ही है, मात्र है, कुछ करता नहीं है। तो किसने किया ये? उसकी शक्ति ने, माया देवी ने। जैसे एक महात्मा उसका वर्णन कर रहे थे कि भगवान तो लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, आधी आँख खुली है, थोड़े नींद में भी समाधिस्थ है, और माया देवी उसकी चंपी कर रही है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी को हम माया कहते हैं ना, पैसा क्या यहाँ माया डाटेली है એવું કહે ને कई बार वो जमीन में गाड़ा हुआ पैसा मिलता है तो माया मिल गई, उसको माया ही कहते हैं। लक्ष्मी ही माया है पैसे। तो वो पगचंपी कर रही है, माने भगवान को मना रही है और कह रहे कि भगवान अब कुछ किया जाए, कुछ सर्जन कर देते हैं, चलो थोड़ा सर्जन करें। तो भगवान का तो सर्जन शुरू हो गया। भगवान को सिर्फ कहना है बस। माया ने कहा कि आकाश बनाए, तस्मात् एतस्मात् आत्मान आकाश संभूत। आत्मा है परमात्मा, परमात्मा आकाश रूप हो गए। तस्मात् एतस्मात् आत्मान आकाश संभूत, आकाश प्रकट हो गया। फिर माया देवी ने कहा भगवान आगे कुछ करें, तो क्या आकाशाद वायु,
आकाश रूप रहे हुए परमात्मा ने अब वायु का रूप लिया। फिर वो माया बोलती गई, भगवान करते गए और सृष्टि चलती गई। आकाशाद वायु, वायु और वहनी अग्नि हो गई, अग्नि आप जल हो गया, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न और अन्न से जीव मनुष्य सब हो गए। तो इस तरह से पूरी सृष्टि का सर्जन हो। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा, उसने माया ने सब कर दिया। तो अव्यक्त है, माया दिखती नहीं है, व्यक्त नहीं है, लेकिन व्यक्त तो उसका कार्य है। माया का कार्य ये जगत है वह व्यक्त है, माया अव्यक्त है। तो ये कार्य से कारण हमेशा श्रेष्ठ होता है। चेले से गुरु श्रेष्ठ होता है, पुत्र से पिता श्रेष्ठ होता है, तो कार्य से कारण श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए कहा कि पर माने श्रेष्ठ। ये कार्य तो कहते हैं अरे संसार हवे तो जीववा जेवो छे, भला मानस मजा आवे, मजा एटले अमृत, खूब आनंद है। संसार जीववा जेवो छे, घरનું ઘર, ફળિયામાં નળ, છોકરાઓ લાઈનસર, મજા છે, એ અમૃત, आनंद सुख એટલે अमृत। माया इस कार्य से भी पर है, तो पर अमृत एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अमृत माने जो मरे नहीं, माया मरती नहीं है। मन मरे क्या है, मन मरे, कोई एक शब्द बीच में छूट रहा है, मन मरे माया मरे, कबीर નું कोई वाक्य है। हाँ, तो कहते हैं कि माया मरती नहीं है, क्योंकि वो अमर है। अमर किस तरह से, सापेक्ष अमर, वैसे भगवान की तरह अमर नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक माया रहेगी। तो कब ज्ञान होगा? अभी थोड़े दिनों में हम लग जाए तो ज्ञान हो जाएगा, इसमें क्या है। तो उसको अमर क्यों कहा? महाराज आपको पता है हम कब से हैं? हम राम के समय भी थे, कृष्ण के समय में भी थे। अगर उस समय नहीं होते तो अब नहीं होते, अभी है। इसका मतलब सृष्टि का सर्जन हुआ तब से हम हैं, मुक्त नहीं हुए। अगर मुक्त होते तो जन्म ही नहीं होता ना, छूट जाते। हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि हम मुक्त नहीं हुए। मुक्त नहीं हो तो अगला जन्म होगा, उससे पहले उससे पहले उससे पहले। कृष्ण के साथ भी होंगे, गौतम बुद्ध के साथ भी होंगे, जो 24 अवतार हो गए सबके साथ हम थे। राम के साथ भी थे, शायद वो धोबी ही हम होंगे, क्या पता। उस समय अक्ल चली नहीं, उस समय हमने कुछ किया नहीं, मुक्त नहीं हो पाए। इस समय तो चल रही है ना। अब भगवान नहीं है तो क्या हुआ, सब भगवान ही तो है। गुरु भी भगवान है, शास्त्र भी भगवान है। तो यह हमें मौका है मुक्त होने का। अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तब माया मरेगी। अब तक नहीं मरी, देखो अमर है ना, पहले से चल रही। पृथु राजा, जब पृथ्वी का सर्जन हुआ, पहला अवतार पृथु का हुआ। पृथु राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया और सभी पृथ्वी को समान करके उर्वरा बना दिया। तब से हम है, बार बार जन्म लेकर फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऊंधे लटक लटक कर बार बार जन्म लेते हैं। और सिर्फ मनुष्य नहीं, सब कुछ बने हैं महाराज। एक भी योनि ऐसी नहीं है जहाँ हम अनुभव करके नहीं आए। सांप भी बने, बिच्छू भी बने, कुत्ता भी बने, बिल्ली भी बने, पंछी भी बने, कीड़ा मकोड़ा भी बने, सब अनुभव है हमें। सब करके सिर्फ अंत समय में हम मनुष्य बने। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद फिर से मनुष्य बने। और एक बार नहीं, अनेक बार ये चक्र हो गया। बार बार हम मनुष्य बने, बार बार हम पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, ये कीट पतंग सब बने, बार बार बने। पत्थर भी बने, पेड़ भी बने। लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य योनि में ही मौका मिलता है मुक्त होने का। हम अब तक नहीं हुए, अब हुआ जा सकता है। अब माया को हम मार सकते हैं, माया का विनाश कर सकते हैं। कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान हुए बगैर माया मरती नहीं। इसलिए कहा कि वह अमृत है, अमर है। माया अमर है, मरने वाली नहीं है। मरेंगे, हम मरेंगे, फिर से वो जन्म लेना पड़ेगा। माया जाती ही नहीं ना। घर की माया छूटती नहीं कहते ना, परिवार की माया छूटती नहीं, पैसों की माया छूटती नहीं, प्रतिष्ठा की माया छूटती नहीं। ये सब माया है, माया का खेल है। तो इसलिए कहा परामृत। तो व्यक्त कार्य जगत और अव्यक्त कारण माया कार्य जगत से श्रेष्ठ है, पर है, सूक्ष्म है। पर का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा सूक्ष्म। इस तरह से माया को अमृत कहा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हुए बगैर माया का नाश होने वाला नहीं है। माया और उसकी क्रीड़ा, माया रहने दो, क्या बात है, क्या परेशानी है। वह क्रीड़ा करती है। तो क्रीड़ा में क्या होता है? भ्रम होता है।
जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान लेते हैं। अब ये शरीर में नहीं, शरीर को हमने मैं मान लिया, तो क्या फ़र्क पड़ा मैं मान लेने से? तो इसके धर्म मेरे हो गए, इसका सुख दुख मेरा हो गया ना। बीमारी आई तो मुझे पीड़ा होती है, वास्तव में पीड़ा तो शरीर की है, मैं तो अंदर बसा हुआ चेतन हूँ। जैसे समझो कि दादा बीमार है और अंत समय है, डॉक्टर आए, उसने देखा क्या हुआ, बोलो डॉक्टर साहब, नहीं बताओ तो सही क्या हुआ। अब इसमें राम नहीं है, वो क्या कहेंगे, अब इसमें राम चले गए। मतलब जो अंतरात्मा थे, भगवान जो थे, जो चैतन्य था, वो नहीं रहा। ये शरीर तो पड़ा है अभी, तो मैं चला गया, शरीर रह गया, तो मैं शरीर था क्या? नहीं था। लेकिन हमने अपने आप को शरीर माना माया के कारण, भ्रम के कारण, एकात्म होकर। तो शरीर के धर्म मेरे हो गए, जन्मना मरना शरीर का धर्म है, स्वस्थ अस्वस्थ होना, बीमार और तंदुरुस्त होना शरीर का धर्म है। फिर हमने प्राण को भी मैं माना, तो प्राण का धर्म है भूख प्यास, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, भूख प्यास मेरे धर्म हो गए। मन को भी मैं मान लिया, तो सुख दुख मन के धर्म है, वो मेरे हो गए। जन्मना मरना शरीर के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है। पूरे शरीर संघात को, संघात माने सब, पूरे शरीर संघात को हमने मैं माना हुआ है। तो उसके जो धर्म है, उसकी जो विशेषता है, वो मेरी हो गई। तो उसका जो सुख दुख है वो मेरा हो गया। वास्तव में सुख दुख मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकते। मैं इतना महान हूँ, इतना व्याप्त हूँ, इतना परम पवित्र हूँ कि सुख दुख मुझे स्पर्श कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो कौन दुखी है, जरा सोचना चाहिए ना। माया के भ्रम के कारण हमने जिस शरीर संघात को मैं माना है, वह दुखी है। शरीर संघात में ये स्थूल देह की सभी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब शरीर संघात में आ जाता है। तो इसमें से किसी को भी हमने ये नहीं कहा कि मैं आँख हूँ, कभी कहा कि मैं आँख हूँ, लेकिन हमने क्या कहा, मैंने देखा तो आँख ने, उसमें मैं बुद्धि हो गई, मैंने देखा, मैंने सुना। अब पाँव को कभी हमने मैं नहीं कहा कि ये मैं हूँ, मैं पाँव हूँ, ऐसा कहते कोई? मैं हाथ हूँ कहते कोई? नहीं, मैंने लिया, मैंने दिया, मैं गया, मैं आया, तो मैं पाँव हो गया, मैं हाथ पाँव हो गया। तो उसमें मैं बुद्धि हो गई। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा मान लेने वाली बुद्धि, देह आत्म बुद्धि। सबसे कठिन, सबसे दिक्कत वाली अगर कोई चीज़ है, सबसे बड़े से बड़ा बंधन अगर कोई है, तो ये देहात्म बुद्धि, यही बंधन है। और बंधन क्या है? यही, किसी ने हमें रस्सी से बांध थोड़ा ही रखा है। तो मुक्त होना है, किससे मुक्त होना है? हम कहते हैं ना मुक्त होना है, एक एक चीज़ से मुक्त होना है। सब चीज़ों से मुक्ति का नाम है मोक्ष। सभी बातों से मुक्त हो जाना, सभी परेशानी से, सभी परिच्छिन्नता से, सभी परवस्था से, सभी बंधनों से मुक्त हो जाने का नाम है मोक्ष। तो किसने हमें बांधा है? किसी ने रज्जू लेकर एक पिलर के साथ हमें थोड़ा ही बांध दिया है। हमें अपनी देहात्म बुद्धि से हम बंधे हुए हैं। देहात्म बुद्धि छूट गई कि ये देह मैं हूँ, ये बात मन से निकल गई, आप मुक्त। अब आपको कुछ स्पर्श नहीं करेगा, आप अखंड आनंद में रहेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव है, सत चित्त आनंद स्वरूप है। आपको आनंद ही आनंद रहेगा। दुख आपको छू नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, आपके पास आ भी नहीं सकता, पटक भी नहीं सकता। जहाँ आप है उससे हजारों मील दूर रहेगा दुख। देखो, और हम मानते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, महाराज बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, सब लोग हमें कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको कहें कि नहीं तुम्हें दुख नहीं है, तो ये बात चलेगी नहीं ना। पहले तो स्वीकार करना होगा जिसकी दिक्कत है कि हाँ भाई बात तो आपकी सही है, बहुत मुश्किल है आपको, लेकिन क्या करें, अपने कर्मों का फल है, छोड़ो, जो होना है तो होगा ही, हमारा ऋणानुबंध है, ऐसा करके हम समझाते हैं। सीधा कहेंगे कि नहीं तुम्हें कहाँ दुख है, तुम तो आत्मा हो, अमर आत्मा हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, ये बात इफेक्ट नहीं करेगी। एक आदमी आया हमारे गुरुजी के पास, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तुम तो शांत स्वभाव हो। नहीं महाराज मुझे बहुत परेशानी है। नहीं तुम प्रसन्न हो। नहीं महाराज मुझे बहुत परेशानी है, आप समझते क्यों नहीं? अब आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तो परेशान हैं, आपको भी परेशान कर देंगे। नहीं तुम प्रसन्न हो, शांत हो। महाराज आप जानते नहीं, मैं जानता हूँ, मेरा मन बहुत परेशान है। बस वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम नहीं, तुम्हारा मन परेशान है। तुमने मन को अपना मैं क्यों मान लिया?
तो उसने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैं परेशान नहीं, मेरा मन परेशान है। देख लेना आप, जो भी दिक्कत है, भूख लगी है तो प्राण को लगती है, सुख दुख होता है तो मन को, परेशानी मन को होती है। जन्मना मरना वृद्धि क्षय ये शरीर का होता है, मेरा नहीं होता। अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो ही नहीं सकता ना, शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर बढ़ गया, अरे बहुत वजन बढ़ गया, शरीर का बढ़ा ना, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, स्वामी जी कुछ करो, ये मैं मोटा होता जा रहा हूँ। या कोई कहेंगे कि अरे मैं तो सूखता जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, खाता पीता हूँ लेकिन शरीर पर लगता ही नहीं। तो तुम थोड़े ही छोटे या मोटे हो रहे हो, वो तो तुम्हारा शरीर है, थोड़ा सोचोगे। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे जब भी कोई दुख हो, हमारे गुरु जी भी कहते हैं, तो सोचना कि आप कहाँ पर बैठे हो। एक बार अखंडानंद जी महाराज का एक शिष्य रेलवे में जा रहा था और कॉमन जो डब्बा होता है बैठने के लिए, चालू डब्बा, उसमें बैठा था और उसको बाथरूम लगी, वो बाथरूम गया तो वहाँ पर जो बैठा था ना वो लेट गया और फिर वो आकर कोने पर बैठा जरा, तो वो उसको पाँव से धकेलने लगा, बार बार उसको पाँव लगा, पाटू मारे इन्हें। परेशान हो गया, क्या करे, झगड़ा तो कर नहीं सकते, सन्यासी है। उसका अरे भाई साहब आपका पाँव मुझे लग रहा है, फिर भी वो सुन नहीं रहा था, मार रहा था। तो नाराज़ हो गया, नाराज़ होते तब तक स्टेशन आ गया तो मुंह लटका कर आया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों नाराज़ हो? अरे आज एक आदमी ने बड़ा परेशान कर दिया ट्रेन में, मैं बैठा था, मैं बाथरूम गया तो वो लेट गया, फिर मेरी जगह पर मैं बैठा तो वो मुझे पाँव से मारने लगा। तो उसने कहा कि कूड़ेदान में बैठोगे तो लोग कचरा फेंकेंगे आपके ऊपर। तो कहा महाराज मैं कूड़ेदान में नहीं, मैं तो ट्रेन में बैठा था। वहाँ नहीं, ये कूड़ादान है ना, इसमें गंदगी भरी है कि नहीं भरी है, शरीर में कहाँ पर पवित्रता है। ये दरवाजे जो है ना, जितने दरवाजे हैं आप देख लो, 9 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे से क्या निकलता है, अंदर जो भरा होगा वही तो निकलेगा ना, गंदगी निकल रही है। आँख से क्या निकलता है, सुबह में उठते हैं तो गंदगी होती है, कान में से गंदगी निकलती है, नाक में से गंदगी निकलती है, मुंह में से लाड़ निकलती है, अधोद्वार की तो बात ही छोड़ो, पेशाब और संडास की तो बात ही छोड़ो, और एक एक छिद्र उसमें से पसीना, वो क्या इत्र निकलता है, गंदगी ही तो निकलती है। तो तुम शरीर में बैठे थे, ये शरीर मैं हूँ, तो उसको कचरा फेंकना था। तो जब दुख होता है तो सोचना कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, किसी भूमिका में, शरीर में नहीं है तो किसी भूमिका में। दुख हुआ किसको हुआ, माता को हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया, माता को दुख हुआ। मैं माता का रोल अदा कर रही हूँ, मैं पिता का रोल अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मान लिया कि मैं पिता हूँ, तो पिता को दुख होगा। बेटा अगर मानता नहीं है, हमारे गुरु जी कहते हैं ये बटन सब खुले रखे, लंबा चेन माँ से जिद करके लिया, बुलेट लिया, साइलेंसर निकाल दिया, बुर्र करता हुआ निकला। रात को 12 बजे आया, पिता जाग रहे हैं, जैसे आवाज़ सुनी पिता परेशान हो गया, अरे आ गया,